स्वागत है आपका इंडिया टीवी में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। कल एक बार फिर 14 पार्टियों के नेता मीटिंग बुला रहे हैं। संसद में फिर वही होगा जो पिछले हफ्ते दिखा था। समान विचारधारा के नाम पर कांग्रेस विपक्ष जोड़ो एजेंडा चला रही है। पहली बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की टाइमलाइन एक जैसी दिखने लगी है। केजरीवाल राहुल गांधी के पीछे पीछे अडानी को मुद्दा बनाने चले। सवाल है कि विपक्षी दलों की ऐसी एकता से क्या मोदी रुक जाएंगे? क्या प्रधानमंत्री अपना एजेंडा बदल लेंगे या मोदी थोड़ा और जोर लगाकर 2024 में 350 वाला टारगेट अचीव कर लेंगे? मोदी की पॉपुलैरिटी पर एक नया सर्वे आया है। मोदी से 80% सेटिस्फैक्शन अपने नाम में कई सवालों का जवाब देती है। मोदी अपनी पोजीशन को किस तरह से स्ट्रांग कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। नरेंद्र मोदी जोड़ने निकले, दिल्ली को मुंबई से, सोहना को दौसा से। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कोटा को वडोदरा से, इंदौर को सूरत से, जेवर एयरपोर्ट को नवी मुंबई एयरपोर्ट से, 13 पोर्ट, 8 एयरपोर्ट और 8 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। नरेंद्र मोदी इतना सब कुछ जोड़ रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ये राज्य सड़क के रास्ते इतने करीब कभी नहीं थे जितना करीब मोदी कर रहे हैं। अभी नितिन जी कह रहे थे कि ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये देख करके मैं कह रहा हूं ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। ये विशाल जनसागर, मैं राजस्थान के इस प्यार के लिए, राजस्थान के इस आशीर्वाद के लिए सर झुका करके राजस्थान को प्रणाम करता हूं। 4 साल पहले जिस एक्सप्रेसवे का शिलान्यास नरेंद्र मोदी ने किया था, आज उसी एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा तैयार करके मोदी ने देश को समर्पित कर दिया। 12 घंटे में दिल्ली टू मुंबई, 2.5 घंटे में दिल्ली टू जयपुर, 2 घंटे में गुरुग्राम टू दौसा। करीब 1 लाख करोड़ की लागत से बन रहे इस एक्सप्रेसवे पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ियां दौड़ेंगी। मोदी है तो मुमकिन है, इस नारे का पॉलिटिकल मीनिंग अलग हो सकता है, लेकिन इसका रियल मीनिंग क्या है, ये एक्सप्रेसवे को देखकर पता चलता है। कांग्रेस ए फॉर एप्पल दिखाकर कहती है कि नरेंद्र मोदी सिर्फ अडानी के लिए पैसे जोड़ते हैं। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार कहते हैं कि मोदी बस बीजेपी के लिए वोट जोड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी कहती है कि मोदी बस तोड़ना और बेचना जानते हैं। मोदी चाहते तो दिल्ली में बैठे बैठे भी रिमोट कंट्रोल से ही एक्सप्रेसवे का फीता काट सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री इसके लिए राजस्थान के दौसा पहुंचे। राजस्थान वो राज्य है जो 200 विधायक चुनता है और जहां से 25 सांसद इलेक्ट होते हैं। राजस्थान अभी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ा गृह युद्ध भी यही हो रहा है। 5 साल सरकार चलाने के बाद अशोक गहलोत थके थके दिखने लगे। असेंबली में वो पुराना बजट भाषण पढ़ने लगे। पायलट अपना पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बार बार टेक ऑफ कराने का प्रोग्राम बनाते तो हैं, लेकिन गहलोत कैंप उनकी लॉन्चिंग से पहले ही उसमें पलीता लगा देता है। नरेंद्र मोदी के लिए ये स्कोरिंग टाइम है। 2019 में 25 की 25 सीटें जीतने वाले मोदी 100% के स्ट्राइक रेट पर चल रहे हैं। लोकतंत्र में इससे बेहतर स्ट्राइक रेट नहीं हो सकता। 2024 में भी ये स्ट्राइक रेट मेंटेन रहे, मोदी उसमें लगे। पहले की सरकारें रेल रोड बनाने में जितना खर्च करती थी, उससे कई गुना ज्यादा खर्च भाजपा सरकार कर रही है। भाइयों और बहनों, रेल रोड पर लाखों के इस खर्च का बहुत बड़ा लाभ हमारे राजस्थान को भी हो रहा है। दशकों तक राजस्थान को कुछ लोगों ने
बीमारू 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 राज कह करके चिढ़ाया है, लेकिन भाजपा राजस्थान को विकसित भारत का सबसे मजबूत आधार बना रही है। गौर कीजिएगा, नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे से केवल 12 घंटे पहले गुलाब चंद कटारिया को राज्यपाल बनाकर असम भेजने का फैसला आ गया। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता गुलाब चंद कटारिया की पोजीशन प्रदेश बीजेपी में डिफेक्टो नंबर 2 की थी। गुलाब चंद कटारिया से खुद नरेंद्र मोदी ने बात की। 2 दिन पहले फोन करके पीएम ने सेहत का हाल पूछा और फिर 2 दिन बाद राष्ट्रपति भवन से गवर्नर बनाने का ऑर्डर आ गया। राजस्थान में नंबर 2 को सेट करने के बाद अब बीजेपी को राजस्थान में सीएम फेस डिसाइड करना है। वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया और गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान की रेस खुली हुई है। बैटन पकड़ने का मौका उसे ही मिलेगा जो पार्टी को जीत दिलाने का जज्बा दिखाएगा। मोदी ने आज जिस दौसा में पब्लिक मीटिंग की, उसके आसपास के 8 जिलों दौसा, करौली, भरतपुर, टोंक, जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर और धौलपुर में विधानसभा की 58 सीटें आती हैं। जातिगत समीकरण के लिहाज से ये क्षेत्र मीणा, गुर्जर, दलित और ओबीसी बहुल है। 2013 के चुनाव में इन 8 जिलों में बीजेपी ने 44 सीटें जीती थी। 2018 के चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 11 सीटें मिली। बीजेपी यहां 33 सीटों के नुकसान में। नरेंद्र मोदी को ये सब कवर करना है। राजस्थान के लोगों ने हमेशा से भाजपा को भरपूर प्रेम दिया है, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस भी है। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर बीते 5 सालों में राजस्थान में डबल इंजन की पावर लगी होती तो यहां का विकास कितना तेज हो जाता। कांग्रेस जिस तरह चीजों को अटकाने, भटकाने और लटकाने की राजनीति करती है, उसमें विकास के कार्य कांग्रेस नेताओं द्वारा अधिकतर पटक ही दिए जाते हैं। ना ये लोग खुद काम करते हैं और न ही काम करने देते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के राज में कानून व्यवस्था की स्थिति हर दिन खराब से खराब होती जा रही है। स्वागत है भाई, स्वागत है। प्रधानमंत्री को जीत की आदत पड़ गई है, मगर ये जीत यूं ही नहीं मिल जाती। मोदी को बैठे बिठाए वोट नहीं मिलते। 4 दिनों में 10,800 किलोमीटर की यात्रा, मेहनत की पराकाष्ठा क्या होती है, मोदी एग्जाम्पल से दिखा रहे हैं। पूरब में त्रिपुरा से लेकर पश्चिम में मुंबई तक, सेंट्रल इंडिया में दिल्ली और लखनऊ से लेकर साउथ इंडिया में बेंगलुरु तक मोदी की प्रेजेंस हर जगह है। 10 फरवरी को मोदी दिल्ली से लखनऊ गए। लखनऊ में यूपी इन्वेस्टर्स समिट करके वो मुंबई पहुंचे। वंदे भारत ट्रेन चलाई और वापस दिल्ली आए। उस दिन मोदी ने 2700 किलोमीटर का सफर किया। 11 फरवरी को मोदी दिल्ली से त्रिपुरा गए, 2 पब्लिक मीटिंग की और वापस दिल्ली लौटे। उस दिन मोदी ने 3000 किलोमीटर का सफर किया। 12 फरवरी को मोदी दिल्ली से दौसा गए। एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के बाद मोदी का अगला प्रोग्राम कर्नाटक के बेंगलुरु में है। इस दिन मोदी 1750 किलोमीटर चले। 13 फरवरी को मोदी बेंगलुरु में एरो इंडिया शो का उद्घाटन करेंगे। वहां से मोदी वापस त्रिपुरा जाएंगे। इस तरह 13 को मोदी 3350 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। बीजेपी में अकेले मोदी काम करें ऐसा नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार एक्टिव हैं। कर्नाटक, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, इन सभी राज्यों में नड्डा संगठन चीफ के रोल में फिट हैं। बंगाल को मुख्य धारा में शामिल करने बीजेपी अध्यक्ष ने आज बंगाल के पूरब स्थली में ममता बनर्जी को चैलेंज किया। 24 के चुनाव से 1 साल पहले जेपी नड्डा बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई को उस लेवल पर ले आए जहां 2021 का चुनाव खत्म हुआ था। हम डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं। हमने कोशिश की थी कि आप हमारी सरकार बनाएं, आप नहीं बना पाए। कोई बात नहीं, अगली बार की तैयारी करो
एक धक्का और दो और फिर से सरकार बनाएंगे, इस बात के लिए हम प्रयास करेंगे। नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को सबसे मुश्किल राज्यों का टास्क दिया है। यूपी को संभालते हुए भी त्रिपुरा में कैंप करके प्रचार करते हैं। डबल इंजन की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की आती है तो विकास भी लाती है, सुरक्षा भी देती है, आपकी आस्था का सम्मान भी करती है। काशी विश्वनाथ धाम बन करके तैयार हो गया है और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी चल रहा है। मोदी, योगी, नड्डा और शाह, इन चार नेताओं के पीछे बीजेपी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं को जोड़ लीजिए, क्योंकि जब नेता सड़क पर उतरता है तो कार्यकर्ता उसके पीछे चलता है। जब नेता मेहनत करता है तो कार्यकर्ताओं का जोश 4 गुना हो जाता है। मगर विपक्ष क्या कर रहा है? वो या सड़क पर 10-20 लोगों को जुटाकर प्रदर्शन करता है या फिर सोशल मीडिया पर फोटो चिपकाने में लगा है। पिछले 9 वर्षों में हमने उन क्षेत्रों, उन वर्गों पर भी विशेष ध्यान दिया है जो विकास से वंचित थे। हमने वंचितों को वरीयता दी है। गरीब हो, दलित हो, पिछड़े हो, आदिवासी हो, रेहड़ी ठेले वाले साथी हो, बंजारा गुमंतु समुदाय हो, छोटे किसान हो, हर वर्ग का हमने ध्यान रखा है। आप देखिए, गरीब परिवारों को पहली बार शिक्षा और सरकारी नौकरियों में हमने आरक्षण दिया है। ओबीसी वर्ग को संवैधानिक सुरक्षा मिले, इसके लिए ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा हमारी सरकार ने दिया है। ऑल इंडिया मेडिकल कोटे में ओबीसी के लिए आरक्षण नहीं था। हमने ये भी सुनिश्चित किया, मेडिकल, इंजीनियरिंग, टेक्निकल पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में होने के कारण गांव, गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार के युवा ही पीछे रह जाते थे, वंचित रहते थे। भाषा के कारण उनका भविष्य उजड़ जाता था। हमने डॉक्टरी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई स्थानीय भाषा में कराने पर भी बल दिया है और उसके कारण आज गरीब मां भी अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाने के सपने देख सकती है। बजट सत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह अडानी मोदी के साथ चिपक जाए, लेकिन जनता के बीच ये मुद्दा बेअसर है। फरवरी के फर्स्ट वीक में सी वोटर ने सर्वे किया तो पता चला कि देश भर के 50% वोटर मोदी के काम से बहुत संतुष्ट हैं। 30% वोटर प्रधानमंत्री मोदी के परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं। मोदी के प्रति संतोष का लेवल 80% से ऊपर चल रहा है। मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 78% है, यानी नेशनल सर्वे हो या इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग, नरेंद्र मोदी का सितारा बुलंद है। मोदी जब बेंगलुरु में होंगे तो एरो इंडिया शो के जरिए राष्ट्रवाद का अगला चैप्टर समझाएंगे। उससे पहले राजस्थान के दौसा में उन्होंने परम वीरों के नाम पर द्वीपों के नाम रखने का मतलब बताया। बीते 9 वर्षों में हमने सैनिकों की सुविधा से लेकर सम्मान तक हर स्तर पर काम किया है। 1 रैंक 1 पेंशन का लाभ
आज राजस्थान के सैनिक परिवारों को मिल रहा है। सैनिकों के सम्मान से जुड़ा भाजपा सरकार ने एक और महत्वपूर्ण काम किया है और मुझे पक्का विश्वास है हर फौजी व परिवार तक ये बात पहुंचाइए जिन्होंने अपने पराक्रम के कारण परमवीर चक्र का सम्मान प्राप्त किया था। जो परमवीर चक्र विजेता थे, ऐसे महान देश के लिए मिटने वाले, देश के लिए जीने मरने वाले हमारे इन वीर सैनिकों के नाम पर अंडमान निकोबार के टापुओं का नाम हमने उनके नाम कर दिया है। अपने झुंझुनू के रहने वाले पीरू सिंह जी के नाम पर अब अंडमान में एक पीरू द्वीप है। जोधपुर के रहने वाले शैतान सिंह जी के नाम पर भी अब अंडमान में एक शैतान सिंह द्वीप है। मोदी के सियासी विरोधी ये मानकर चल रहे हैं कि 24 में बीजेपी की सीटें घटेंगी और मोदी ये संकल्प करके बैठे हैं कि बीजेपी की कम से कम 50 सीटें बढ़ेंगी। बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, मोदी के दुश्मनों को इन 3 राज्यों पर यकीन है। बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का कॉम्बिनेशन कागज पर सही दिख रहा है। 24 में इस कॉम्बिनेशन का ग्राउंड टेस्ट होगा। इस बीच तेजस्वी झारखंड में भी लालटेन जलाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा जनाधार है, कोई भूल ना करे, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और संगठन उस हिसाब का हम लोगों का बन नहीं पाया, जो खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा। और विशेष तौर पे अब हम लोगों को संगठन बनाना है, गांव-गांव तक जाना है, अभियान की शुरुआत करनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम करना पड़ेगा, अपनी बातों को जनता के समक्ष रखना पड़ेगा। महाराष्ट्र में मोदी के खिलाफ खड़े पवार के एक पार्टनर यानी कांग्रेस अपने घर में ही लड़ रही है। दूसरे पार्टनर यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना आधी से भी कम रह गई है। कर्नाटक में बीजेपी भी मानती है कि उसके लिए चैलेंज है, लेकिन जैसा कि मोदी का उसूल है, किसी भी लड़ाई में बीजेपी हार नहीं मानेगी, वो आखिरी वोट पड़ने तक फाइट करेगी। मोदी ने बीजेपी को गुजरात का मॉडल दिया है। कमजोर बाजी को पलटना प्रधानमंत्री को बहुत अच्छे से आता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।